नमस्कार दोस्तों, आज फिर व्यंजन का टॉपिक लेकर आए हैं। कल सॉर हो गया था, स्टेप बाय स्टेप सारा डाउट भी क्लियर करेंगे और को भी क्लियर करेंगे। आज दूसरा टॉपिक व्यंजन का है। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा पीडीएफ के माध्यम से। सारे वीडियो आपको पीडीएफ के माध्यम से ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं या व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाइए प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं। स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिका, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त और अर्धस्वर। कितने हुए? 8 स्वर हुए। स्पर्श के अंतर्गत अब पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के अंतर्गत हर वर्ग का, हर 5 वर्ग का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या 25 है। का से माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे संघर्षी व्यंजन। क्या? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु घर्षण करके निकलती है उसे संघर्षी कहते हैं। जैसे ख, ग, ज, फ, स, ख, सा, ये क्या है? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी के किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में पहले स्पर्श हो फिर घर्षण हो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ। नासिका में देखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या कह रहे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा नाक की सहायता ली जाती है, थोड़ा हवा नाक से निकलती है, उसे नासिका व्यंजन कहा जाता है। नासिका के हर वर्ग का पंचम अक्षर लिया जाता है। यम गणनम, यम गणनम, ग न म ड़ न, यम गणनम, ये 5 अक्षर हुए। अब अगला देखेंगे पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण के अंदर जिन वर्णों के उच्चारण में, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है उसे क्या कहा जाते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसमें सिर्फ एक है ला। ला को पार्श्विक वर्ण माना जाता है। लुंठित। आ जाइए लुंठित व्यंजन पे आते हैं। लुंठित जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट उठती है उसे लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण भी एक है रा। रा को लुंठित वर्ण माना जाता है। चलिए उच्छिप्त व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोक झटके से ताल को छूकर वापस आ जाती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। ड और ढ उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्धस्वर। अगला अर्धस्वर। जिन वर्णों के उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर और व्यंजन के बीच का है उसे अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर में या और वा आते हैं। चलिए आगे देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। अब क्या कहते हैं? उच्चारण के आधार। उच्चारण के आधार पर भी कितने भेद हैं? 9 भेद माने गए हैं। स्वर तंतिमुखी, स्वर तंतमुखी, उसके बाद जिह्वामूली, कंठाय, तौलभ, मूर्धाय, वर्तसाय, दंतोष्ठाय, ओष्ठाय 9 माने गए हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। चलिए एक एक करके देखते हैं। एक एक करके क्या देखेंगे, इसे डीप में पढ़ाएंगे, इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसके बाद हम बताएंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्रिका के अंतर्गत आप देखेंगे तो घोष और अघोष। घोष और अघोष। घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका एक दूसरे से निकट होती है और निःश्वास निकलने में कंपन हो उसे घोष कहते हैं। कि सांस के निकलने में जब कंपन हो, आवाज़ के निकलने में कंपन हो तो क्या कहते हैं? उसे घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? ये घोष वर्ण माने जाते हैं, घोष वर्ण माने जाते हैं। उसके बाद अघोष पे आते हैं। क्या? अघोष। अघोष आप देख लीजिए, अघोष किसे कहते हैं? अघोष के अंतर्गत कौन से आएंगे? जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया जाता है। तो इनकी और सा, ख, सा ये 3 वर्ण व्यंजन लिए जाते हैं। तो इनकी कुल संख्या 13 होती है और घोष की कुल संख्या 20 होती है। अघोष की 13। चलिए, श्वास प्राण के आधार पर, श्वास व प्राण के आधार पर श्वास प्राण के आधार पर व्यंजन तो कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? देख लीजिए। अल्प प्राण, जिस व्यंजन के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण लिया जाता है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया जाता है। तो और इसके अंतर्गत अंथा अस्त व्यंजन को भी शामिल किया जाता है। और आगे देखिए, महाप्राण देखेंगे। महाप्राण कैसे? जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और व्यंजन ये सब महाप्राण के अंदर कर आते हैं। उस व्यंजन शाखा सा है। चलिए, अब देख लेते हैं एक और बचा हुआ है क्या? संयुक्त वर्ण देख लीजिए। एक नोट करके लिख लीजिए, काकल्य वर्ण ह माना जाता है। काकल्य वर्ण ह माना जाता है। उसके बाद संयुक्त वर्ण देख लीजिए। संयुक्त वर्ण छत्रंग्या स्र, छत्रंग्या स्र, ये 4 वर्ण संयुक्त वर्ण आते हैं। छत्रंग्या। अयोग्यवाह देख लीजिए। अयोग्यवाह, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजन के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, अतः स्वर व व्यंजन के मध्य की स्थिति का कारण ही इनको अयोग्यवाह कहलाता है। जैसे आह, अंग, इनमें अनुसार का बिंदु आ अक्षर सहारा लिया हुआ है। आ विसर्ग, दोनों बिंदु आ अक्षर का सहारा लिया जाता है। अयोग्यवाह का मतलब का और खा से पहले अर्ध विसर्ग जैसा आए तो उसे अयोग्यवाह कहा जाता। अयोग्यवाह की संख्या 4 होती है। 4 नहीं, हिंदी में 2 मानी गई है, अनुसार और विसर्ग, और संस्कृत का 4 बता दिए, इसके लिए सॉरी। चलिए इतना हो गया। आगे हम शब्द से लेंगे, शब्द से क्वेश्चन उठाएंगे। बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे काफ़ी लंबा हो गया। चलिए अब कल यहाँ से उठाएंगे शब्द से। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब चलते हैं।